वेलकम फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका साइकेट्री का रैपिड रिवीजन फॉर योर अपकमिंग INICET नवंबर एग्जाम। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट अस स्टार्ट विथ बेसिक्स ऑफ साइकेट्री। अगर हम बात करें साइकेट्री की, तो साइकेट्री का मतलब होता है स्टडी ऑफ माइंड, इमोशन एंड बिहेवियर। एक्चुअली जो है यहाँ पे माइंड से एसोसिएटेड डिसऑर्डर, इमोशन से एसोसिएटेड डिसऑर्डर और हमारे बिहेवियर से एसोसिएटेड डिसऑर्डर को हम किस में पढ़ते हैं? साइकेट्री में। अगर हम इसको साइकेट्री को बात करें तो इसमें दो टर्म आते हैं, एक होता है न्यूरोसिस और एक होता है आपका यहाँ पे साइकोसिस। अगर यहाँ पे रियलिटी टेस्टिंग जो है क्या है, इंटैक्ट है, तब उसको हम बोलते हैं न्यूरोसिस। अगर ये लॉस्ट है तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे साइकोसिस। तो चलिए एक यहाँ पे छोटा सा कंपैरिजन देख लेते हैं साइकोसिस और न्यूरोसिस के बीच में। देखिए यहाँ पे इनसाइट क्या है आपका एब्सेंट होती है और न्यूरोसिस के केस में इनसाइट जो है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब देखिए इनसाइट एब्सेंट होने की वजह से यहाँ पे जो आपका डिल्यूजन और हेलुसिनेशन है, दोनों क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे प्रेजेंट होता है। वहीं पे इनसाइट के प्रेजेंट होने की वजह से आपका डिल्यूजन और हेलुसिनेशन दोनों यहाँ पे क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो साइकोसिस का एग्जाम्पल है आपका सिजोफ्रेनिया और यहाँ पे जो आपका न्यूरोसिस का एग्जाम्पल है आपका डिप्रेशन। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे इनसाइट। इनसाइट का है मतलब अवेयरनेस ऑफ इलनेस, मतलब कोई पेशेंट है वो अपने डिजीज़ को लेके यहाँ पे अवेयर है, उसको हम बोलते हैं इनसाइट। और ये एब्सेंट होती है कहाँ पे? साइकोसिस के केस में, पहले ही हमने यहाँ पे पढ़ा है। डिल्यूजन की अगर हम बात करें तो डिल्यूजन का मतलब होता है यहाँ पे फॉल्स, यहाँ पे फिक्स्ड बिलीफ। यहाँ पे हेलुसिनेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे परसेप्शन विदाउट स्टिमुलस, परसेप्शन करना किसी चीज़ का बिना स्टिमुलस के, तो उसको बोलते हैं हेलुसिनेशन। देन इल्यूजन की बात करें यहाँ पे मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ रियल ऑब्जेक्ट, मतलब जो है यहाँ पे देखिए एक रियल ऑब्जेक्ट है लेकिन लोग इसको प्रिटेंड कर लेते हैं क्या ये स्नैक है, तो इसको हम बोलते हैं इल्यूजन। देन यहाँ पे फॉर्मिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सेंसेशन ऑफ इंसेक्ट क्रॉलिंग। देखिए सेंसेशन ऑफ यहाँ पे इंसेक्ट क्रॉलिंग स्पेशली आपको यहाँ पे कोकीन इंटॉक्सिकेशन के केस में देखने को मिलेगा। मतलब जो पेशेंट यहाँ पे कोकीन का यूज़ करता है, ठीक है, तो उसको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे जो बग है वो उसके स्क्रीन पे यहाँ पे स्क्रॉल कर रहा है, और इस टाइप के सेंसेशन को बोलते हैं हम यहाँ पे फॉर्मिकेशन। देन उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे सिजोफ्रेनिया की, जिसमें आपको ड्यूरेशन कितने मंथ की देखने को मिलेगी? यहाँ पे ग्रेटर देन यहाँ पे 6 मंथ विथ पॉजिटिव और यहाँ पे आपको निगेटिव सिम्टम्स। यहाँ पे फर्स्ट लाइन सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे थॉट इंसर्जन, मतलब जो है ऐसा लगेगा कि मेरे अपने अंदर, मतलब आपको ऐसा लगेगा या फिर पेशेंट को ऐसा लगेगा कि कोई अपनी बात मेरे अंदर इंसर्ट कर रहा है। थॉट विथड्रॉल का मतलब होता है कि मेरे थॉट को कोई निकाल रहा। थॉट ब्रॉडकास्टिंग की मतलब कि जो कुछ भी मैं सोच रहा हूँ वो सबको पता है, कोई उस थॉट को जो है यहाँ पे ब्रॉडकास्ट कर दे रहा है। देन यहाँ पे वॉइस, यहाँ पे कमेंटिंग ऑब्लिक यहाँ पे आर्गुइंग। देन यहाँ पे पॉजिटिव सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका डिल्यूजन और यहाँ पे हेलुसिनेशन क्या होता है, आपके पॉजिटिव सिम्टम्स होते हैं। वहीं पे अगर हम निगेटिव सिम्टम्स की बात करें तो यहाँ पे एपैथिया, एलोगिया, एवोइलेशन, ए सोशल, ये सब क्या हैं आपके निगेटिव सिम्टम्स होते हैं। अगर हम इसमें बात करें न्यूरोट्रांसमीटर की, यहाँ पे डोपामिन का लेवल आपको यहाँ पे बढ़ा हुआ मिलेगा। देन यहाँ पे बेस्ट ड्रग की अगर हम बात करें सिजोफ्रेनिया के केस में, यहाँ पे क्लोजापिन होता है, वो भी किसमें? ड्रग, मतलब जो है सिजोफ्रेनिक रेजिस्टेंट केसेस में। देन यहाँ पे साइड इफेक्ट ऑफ क्लोजापिन की अगर हम बात करें तो इसमें आपको एक ग्रेनुलोसाइटोसिस जो है वो देखने को मिलेगा। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? CBC को यहाँ पे वीकली जो है क्या करेंगे? टेस्ट कराते रहेंगे। देन यहाँ पे अदर एटिपिकल्स की बात करें तो यहाँ पे रेस्पेरिडोन, यहाँ पे ओलेंजापिन और यहाँ पे आपका क्यूटियापिन क्या है? अदर एटिपिकल जो है यहाँ पे एंटी ड्रग्स होते हैं। देन यहाँ पे NMS की बात करें तो यहाँ पे न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, जिसमें आपको रिजिडिटी देखने को मिलेगी, फीवर, यहाँ पे जो है आपको इंक्रीज CPK और यहाँ पे इसको ट्रीट विथ यहाँ पे डेंट्रोलिन के थ्रू हम करेंगे। देन यहाँ पे एंटीसाइकोटिक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे टिपिकल और यहाँ पे एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स। टिपिकल की बात करें तो यहाँ पे हेलोपेरिडोल, यहाँ पे क्लोरोप्रोमाजिन। देन यहाँ पे एटिपिकल की बात करें यहाँ पे क्लोजापिन, यहाँ पे रेस्पेरिडोन और यहाँ पे ओलेंजापिन। एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक्यूट
डिस्टोनिया आपको यहाँ पे कुछ हावर्स में देखने को मिलेगा और इसमें ट्रीटमेंट है बेंजोट्रोपिन्स। देन एकथेसिया कुछ यहाँ पे डेज में आपको देखने को मिलेगा, इसमें हम बीटा ब्लॉकर्स लेते हैं। पार्किंसनिज्म की बात करें वीक्स में देखने को मिलेगा यहाँ पे बेंजोट्रोपिन। देन यहाँ पे टार्डिव डिस्काइनेशिया मंथ में यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, अपने ड्रग को स्विच करना पड़ेगा। देन यहाँ पर हम बात करेंगे यहाँ पे डिप्रेशन, ठीक है। देखिए इसमें जो सिम्टम्स होंगे वो आपको 2 वीक से ज़्यादा या फिर 2 वीक से प्रेजेंट होंगे। लो मूड की हिस्ट्री मिलेगी, एनिडोनिया मिलेगा और यहाँ पे जो है लैक ऑफ एनर्जी भी देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको बैकस्ट्राइड देखने को मिलेगा। इसमें जो पेशेंट है वो अपने आप को यहाँ पे निगेटिव एज्यूम करता है, वर्ल्ड के रिगार्डिंग भी उसके जो थॉट्स होते हैं निगेटिव, और अपने फ्यूचर को लेके भी क्या होता है वो बहुत ही यहाँ पे निगेटिव थॉट्स उसके मन में आते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे मेलनकोलिक टाइप की अगर हम बात करें, जिसमें आपको अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग, आपको यहाँ पे वेट लॉस का भी हिस्ट्री मिलेगी। यहाँ पे एटिपिकल टाइप की बात करें तो यहाँ पे हाइपरसोमनिया और यहाँ पे हाइपरफेजिया जो है आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे डिस्थाइमिया की अगर हम बात करें, जिसमें आपको क्रोनिक माइल्ड डिप्रेशन जो है ग्रेटर देन यहाँ पे 2 ईयर से देखने को मिलेगा। न्यूरोट्रांसमीटर की अगर हम बात करें तो इस केस में आपको डिक्रीज लेवल ऑफ सेरोटोनिन, यहाँ पे नॉन इपिनेफ्रिन और यहाँ पे डोपामिन जो है वो देखने को मिलेगा। देन आफ्टर हम बात करेंगे एंटी डिप्रेसेंट की, जिसमें सबसे पहले SSRI आता है, जिसमें फ्लुक्सिटीन, यहाँ पे सर्टेरालिन और यहाँ पे एसिटालोप्रेम जो कि फर्स्ट लाइन यहाँ पे एंटी डिप्रेसेंट होते हैं। देन यहाँ पे SNRI की बात करें तो यहाँ पे वेलेनलाफेक्सिन और डोलोक्सिटीन जो है ये क्या है आपके SNRI है। यहाँ पे TCA की बात करें तो यहाँ पे एमिट्रिप्टिलिन जो कि एंटी कोलिनर्जिक ड्रग होते हैं, ठीक है। देन इमाउ की बात करें तो यहाँ पे फिनाइल जीन जो कि इसमें आपको चीज़ को अवॉइड करना है क्योंकि इसकी वजह से आपको टायरामिन की क्राइसिस जो है वो देखने को मिलेंगी। देन एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट की बात करें, ब्रोपोपियोन की बात करें जो कि स्मोकिंग को छोड़ने के लिए बहुत ही कारगर होता है। देन यहाँ पे मिर्टाजोपिन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे वेट गेन और ये क्या करता है, शेडेशन कॉज करता है। देन यहाँ पे सेरोटोनिन सिंड्रोम की अगर हम बात करें, जिसमें आपको हाइपरथर्मिया, क्लोनस, कन्फ्यूजन और यहाँ पे स्टॉप ड्रग करेंगे और यहाँ पे आपको सिप्रोहेप्टेडिन। देन यहाँ पर हम बात करेंगे यहाँ पे बाइपोलर डिसऑर्डर की। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे मेनिया। मेनिया का मतलब होता है एलिवेटेड मूड, यहाँ पे इंक्रीज एनर्जी, स्लीप डिक्रीज, यहाँ पे ग्रेटर देन यहाँ पे 2 वीक। यहाँ पे देखिए मेनिया, यहाँ पे एक में सैडनेस है, दूसरे में आपका हैप्पीनेस है। बाइपोलर 1 की अगर हम बात करें, बाइपोलर डिसऑर्डर की, BPAD 1 की बात करें तो इसमें आपको मेनिया के साथ यहाँ पे डिप्रेशन की हिस्ट्री मिलेगी। और BPAD 2 की बात करें तो इसमें आपको हाइपोमेनिया के साथ डिप्रेशन की हिस्ट्री मिलेगी। देन आफ्टर यहाँ पे मूड स्टेबलाइजर के तौर पर हम लिथियम यूज़ करते हैं, वेलप्रोएट, और यहाँ पे कार्बामाजेपिन यूज़ करते हैं। देन लिथियम की साइड इफेक्ट की बात करें, यहाँ पे ट्रेमर हो जाएगा, हाइपोथायरॉइडिज्म है, पॉलीयूरिया, टॉक्सिसिटी। यहाँ पे नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स होता है, इसलिए जो है इसको जो है क्लोज मॉनिटरिंग की भी ज़रूरत पड़ती है। कॉन्ट्राइंडिकेशन कहाँ होता है, यहाँ पे प्रेगनेंसी में अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन इसको ले लेती है तो यहाँ पे एब्स्टीन एनोमलीज जो है वो देखने को मिलेगी। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे एंजाइटी और यहाँ पे OCD, यहाँ पे GAD, यहाँ पे जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर की अगर हम बात करें, इसमें पेशेंट क्या होता है, एक्सेसिव वरी है और आपको यहाँ पे हिस्ट्री मिलेगी ग्रेटर देन यहाँ पे 6 मंथ से भी ज़्यादा। पैनिक डिसऑर्डर की बात करें, जिसमें आपको सडन यहाँ पे इंटेंस फियर जो है वो देखने को मिलेगा, उसके साथ साथ पैल्पिटेशन और यहाँ पे स्वेटिंग भी देखने को मिलेगी। फोबियाज की अगर हम बात करें, यहाँ पे इरेशनल फियर ऑफ यहाँ पे स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट या फिर सिचुएशन में आपको ये देखने को मिलेगा। देन यहाँ पे OCD की बात करें, ऑब्सेशन का मतलब होता है यहाँ पे थॉट और कंपल्शन का मतलब होता है एक्ट। यहाँ पे ईगो डिस्टोनिक, यहाँ पे अवेयर बिहेवियर इज इरेशनल। तो इस कंडीशन में आप सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर और यहाँ पे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जो है दे सकते हैं। यहाँ पे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की बात करती है, ये क्या है, री एक्सपीरियंसिंग क्या है, ट्रोमा है, नाइटमेयर है या फिर आपको अवॉइडेंस इसमें देखने को मिलेगा। इस केस में आप यहाँ पे सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर और यहाँ पे ट्रोमा फोकस्ड थेरेपी को यहाँ पे पेशेंट को लेने की ज़रूरत है। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे चाइल्ड साइकेट्री की, जिसमें सबसे पहले देखेंगे ऑटिज्म, जिसमें क्या होता है कि यहाँ पे पुअर जो पेशेंट होगा या जो बच्चा होगा उसका यहाँ पे पुअर सोशल इंटरेक्शन होगा, उसके साथ साथ पेशेंट को जो है यहाँ पे रिपीटेटिव बिहेवियर और यहाँ पे स्पीच डिले भी देखने को मिलेगी। यहाँ पे एस्पर्जर सिंड्रोम की बात करें, इसमें जो
बच्चा होता है उसमें उसकी नॉर्मल आईक्यू होती है, लेकिन पुअर यहाँ पे सोशल स्किल होती है। यहाँ पे ADHD की बात करें तो यहाँ पे इसमें इन अटेंशन के साथ साथ हाइपर एक्टिविटी और यहाँ पे इम्पल्सिविटी जो है देखने को मिलता है। इसमें आपको मिथाइल फेनिडेट और यहाँ पे एटोमॉक्सिटिन जो है एज ए ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं। यहाँ पे कंडक्ट डिसऑर्डर की बात करें, यहाँ पे क्या होता है कि वायलेटिंग द राइट्स ऑफ अदर, इसमें जो बच्चा है वो दूसरों के राइट को यहाँ पे क्या करता है, अफेक्ट करता है। ऑपोजिशनल डिफिशिएंट डिसऑर्डर, जिसमें क्या होता है यहाँ पे डिसओबीडियंट बट यहाँ पे नो राइट वायलेशन, बच्चा तो डिसओबीडियंट होता है लेकिन दूसरे के राइट को यहाँ पे वायलेट नहीं करता। टॉरेट सिंड्रोम की अगर हम बात करें, जिसमें आपको मल्टीपल मोटर ऑब्लिक वोकल टिक्स देखने को मिलेंगे और इसमें ट्रीटमेंट के तौर पर हैलोपेरिडोल आप दे सकते हैं। देन यहाँ पे सोमैटोफॉर्म ऑब्लिक यहाँ पे डिसोसिएटिव डिसऑर्डर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे सोमैटाइजेशन डिसऑर्डर। इसमें आपको मल्टीपल अनएक्सप्लेन्ड यहाँ पे फिजिकल सिम्टम्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे। उसके साथ साथ यहाँ पे हाइपोकॉन्ड्रियोसिस की बात करें तो यहाँ पे फियर ऑफ यहाँ पे सीरियस डिजीज, यहाँ पे डिस्पाइट यहाँ पे रीअश्योरेंस के बाद भी उसको यहाँ पे सीरियस डिजीज का यहाँ पे फियर होगा। देन यहाँ पे कन्वर्जन डिसऑर्डर, जिसमें आपको यहाँ पे स्यूडो यहाँ पे न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स जो है देखने को मिलेंगे, जैसे आपका ब्लाइंडनेस हो जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा, यहाँ पे ले बेले इंडिफरेंस जो है वो कॉमन होता है। देन फिक्सियस डिसऑर्डर की बात करें, जिसमें आपको फेकिंग इलनेस फॉर अटेंशन, यहाँ पे मिलिंगरिंग की बात करें, यहाँ पे फेकिंग फॉर एक्सटर्नल गेन, मतलब कोई एक्सटर्नल बेनिफिट लेने के लिए पेशेंट अपने आप को यहाँ पे क्या दिखाता है कि यहाँ पे फेक दिखाता है। जैसे यहाँ पे डिसोसिएटिव एमनीशिया या फिर फ्यूग की बात करें, इसमें लॉस ऑफ मेमोरी और आइडेंटिटी विथ ट्रेवल। देन उसके बाद यहाँ पे सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आ जाएगा अल्कोहल विथड्रॉल, जिसमें आपको सबसे पहले ट्रेमर्स देखने को मिलेगा, उसके बाद सीजर्स, उसके बाद यहाँ पे डिलेरियम ट्रेमर जो कि हमें 48 to 72 आवर्स में देखने को मिलेगा। और इसमें ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बेंजोडाइजिपिन जो है वो देते हैं। वर्निकेस्ट्राइड की अगर हम बात करें तो वर्निकेस्ट्राइड में आपको एटेक्सिया, कन्फ्यूजन, ऑप्थेल्मोप्लेजिया गिव यहाँ पे थायमीन। यहाँ पे ओपोइड विथड्रॉल की बात करें, जिसमें आपको लैक्राइमेशन, डायरिया, योनिंग देखने को मिलेगा। यहाँ पे मिथेडोन, यहाँ पे बुप्रियोनॉर्फिन। कोकीन की बात करें तो यहाँ पे यूफोरिया और यहाँ पे मिड्रिएसिस देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका डायलेशन ऑफ यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्यूपिल हो जाएगी। देन यहाँ पे कैनबिस की बात करें, कॉन्जक्टाइवल इंजेक्शन और यहाँ पे मुंचिस। देन निकोटीन की बात करें, यहाँ पे विथड्रॉल कॉजेस इरिटेबिलिटी और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, यहाँ पे बुप्रोपियोन और यहाँ पे वर्निसाइक्लिन। यहाँ पे निकोटीन के बाद बात करें हम यहाँ पे स्लीप डिसऑर्डर की। यहाँ पे स्लीप डिसऑर्डर में सबसे पहली जो स्लीप डिसऑर्डर है वो स्टेज जो है वो आपकी NREM स्टेज है, जिसमें क्या है डीपेस्ट स्लीप, जिसमें आपको डेल्टा वेव जो है देखने को मिलता है। ये देखिए आपकी डीपेस्ट स्लीप है, जिसमें आपको यहाँ पे डेल्टा वेव जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देन REM स्लीप की बात करें, यहाँ पे ड्रीमिंग, मसल एटोनिया और यहाँ पे पिनाइल इरेक्शन। यहाँ पे नार्कोप्लेक्सी की अगर हम बात करें, नार्कोलेप्सी, जिसमें आपको डे टाइम स्लीप, कैटालेप्सी और इसमें आपका मोडाफिनिल जो है यहाँ पे ट्रीटमेंट के तौर पर हम देते हैं। नाइट टेरर, यहाँ पे स्लीप वॉकिंग अकर इन NEREM स्लीप। यहाँ पे देखिए गामा वेव जो है आपको यहाँ पे हाइटेंड यहाँ पे परसेप्शन और लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क और यहाँ पे कॉग्निटिव प्रोसेसिंग के दौरान देखने को मिलती है। बीटा वेव की अगर हम बात करें तो ये अवेक कंडीशन, अनकॉन्शियसनेस, थिंकिंग और एक्साइटमेंट की कंडीशन में देखने को मिलेगी। अल्फा वेव की अगर हम बात करें तो फिजिकल एंड इमोशनल रिलैक्स्ड कंडीशन में देखने को मिलेगी। थीटा वेव की अगर हम बात करें तो क्रिएटिविटी, इंसाइट, डीप स्टेट, ड्रीम, यहाँ पे डीप मेडिकेशन और रिड्यूस कॉन्शियसनेस के केस में देखने को मिलता है। वहीं पे अगर आप यहाँ पे डीप ड्रीमलेस स्लीप, लॉस ऑफ यहाँ पे बॉडी और अवेयरनेस यहाँ पे रिपेयर के केस में आपको डेल्टा वेव देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करेंगे कुछ यहाँ पे सेक्सुअल डिसऑर्डर की। सबसे पहले यहाँ पे एरेक्टाइल डिस्फंक्शन, जो कि क्या है, यहाँ पे एक साइकोजेनिक डिसऑर्डर है, जिसमें आपको नॉक्टर्नल यहाँ पे इरेक्शन जो है वो प्रिजर्व होता है। देन प्री मैच्योर एजाकुलेशन के केस में ट्रीटमेंट विथ सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। यहाँ पे पैराफिलियाज की अगर हम बात करें, जिसमें आपका एबनॉर्मल सेक्सुअल ऑब्जेक्ट एंड एक्ट। देन यहाँ पे जेंडर्ड यहाँ पे डिस्फोरिया, जिसमें आपको डिस्कम्फर्ट विथ असाइंड जेंडर। देन हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ डिफेंस मैकेनिज्म की। तो यहाँ पे डिनाइल का मतलब होता है
रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट रियलिटी। इस केस में क्या होता है कि जो पेशेंट होता है ना वो मानने को तैयार ही नहीं होता है कि मैं बीमार हूँ। प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एट्रीब्यूटिंग वंस ओन फीलिंग टू अदर्स। डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें यहाँ पे ट्रांसफरिंग इमोशन टू सेफर ऑब्जेक्ट। सब्लिमेशन की अगर हम बात करें इसमें यहाँ पे कैनलिंग इम्पल्स टू एक्सेप्टेबल एक्टिविटी। और रिग्रेशन की बात करें रिटर्निंग टू यहाँ पे अर्लियर स्टेज, लाइक यहाँ पे चाइल्ड लाइक बिहेवियर इस कंडीशन में आपको देखने को मिलता है। उसके बाद हम बात करेंगे कुछ यहाँ पे जो है साइकेट्रिक यहाँ पे इमरजेंसीज के बारे में, जैसे यहाँ पे सुसाइड रिस्क ऑलवेज यहाँ पे एसेस यहाँ पे इंटेंट प्लस प्लान। देन एनएमएस की बात करें यहाँ पे आपको रिजिडिटी हाइपरथर्मिया इंक्रीज सीपीके, इसके केस में आप यहाँ पे क्या देते हैं डेंट्रोलिन। यहाँ पे सेरोटोनिन सिंड्रोम की बात करें इसमें आपको क्लोनस देखने को मिलेगा, कन्फ्यूजन और स्वेटिंग, और इसमें यहाँ पे सिप्रोहेप्टेडिन देते हैं। देन यहाँ पे डिलीरियम की बात करें एक्यूट फ्लक्चुएटिंग रिवर्सिबल विजुअल हेलुसिनेशन जो है इसमें कॉमन होता है। देन यहाँ पे क्विक रिकैप की अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्किज़ोफ्रेनिया के केस में डोपामिन का जो लेवल है वो बढ़ा हुआ मिलेगा। डिप्रेशन के केस में सेरोटोनिन का लेवल घटा हुआ मिलेगा। मेनिया के केस में नॉन इपिनेफ्रिन का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा। ओसीडी के केस में यहाँ पे आपको सेरोटोनिन इम्बैलेंस, और एंजाइटी के केस में जो है आपका एंजाइटी के केस में आपका गाबा का लेवल बढ़ा हुआ घटा हुआ मिलेगा। और डिमेंशिया में क्या होगा आपको इरिवर्सिबल, और यहाँ पे जो डिलीरियम है वो क्या होता है आपका रिवर्सिबल कंडीशन होती है। तो ये था आपका यहाँ पे रैपिड रिवीजन ऑफ साइकेट्री। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।